ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रश। ब्रश का यूज क्या है। सबसे पहले ब्रश का साइज होगा, स्टैंडर्ड है यहाँ पे, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड को हम लोग साइज को बड़ा छोटा कैसे कहते हैं, देखो अगर कीबोर्ड में को तो बिग ब्रैकेट है, एक से बिग ब्रैकेट को होते हैं, तो एक लाइक इससे बड़ा छोटा होगा। इसको पहले राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ देखो ड्रॉ साइज है, ड्रॉ साइज में यहाँ पे ये चीज ओवरऑल बड़ा हो रहा है, ठीक है। और फोकल शिफ्ट है, फोकल शिफ्ट में छोटा, ये छोटा हो रहा है और बड़ा हो रहा है। तो इसको यूज करके दिखाता हूँ कैसे होता है। मैंने ऑल्ट एंड क्लिक किया, यहाँ पे स्विच किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक ड्रॉ साइज को छोटा किया मैंने, ठीक है। अभी ड्रॉ साइज को छोटा करके मैं अगर यहाँ पे कट बनाता हूँ, देखा अगर मैं स्टैंडर्ड हूँ, मैंने ये शिफ्ट मैंने ऐसा कुछ ड्रॉप किया, तो ये मेरा फोकस शिफ्ट कितना है, ये होगा। और फोकस शिफ्ट को मैंने यहाँ पे पॉइंटेड कर दिया, कम किया। तो अभी यहाँ पे मैं अगर मैं चीज बनाऊंगा तो ये पार्ट में बस अभी देखो कितना पतला आ रहा है। तो यही चीजें हमें समझना है कि लाइक ब्रश को यूज करने का हमें थोड़ा सा लाइक आइडिया लेके चलना है कि भाई कैसे चीज को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जितना पतला करोगे उतना ये बारीक सी लाइन देगा। यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाओ, लगता है, ठीक है। यहाँ पे लाइक कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने कम किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड भी आ रहा है, शिफ्ट प्रेस करके हल्का सा स्मूथ। शिफ्ट भी आपको यूज करना है तो कम करके करना, शिफ्ट प्रेस किया हल्का सा मैंने स्मूथ किया। ब्रश साइज के में ड्रॉ का साइज देखना है। फोकस शिफ्ट का क्या पार्ट है, कितना बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ड्रॉ साइज से मैंने बड़ा किया, तो बड़े पे कैसा इम्पैक्ट है। अब जैसे स्विच करता हूँ मैं, ऑल्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अपने ड्रॉ साइज है, ड्रॉ साइज को मैंने ओवरऑल बड़ा किया, तो मेरे पास यहाँ पे कैसे इम्पैक्ट है, कितना मोटा थिकनेस दे रहा है, ठीक है। ड्रॉ साइज को छोटा करेंगे, उसके बाद फोकस शिफ्ट के साथ हमें प्ले करना है। अभी मैंने यहाँ पे देखो ये मैं कम कर रहा हूँ तो पॉइंटेड मिलेगा यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको बड़ा कर दिया। बड़ा करने पे ये कैसे देखेगा, लाइक ऐसे कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप से कुछ स्कल्प करना है तो मैं ऐसे कुछ दिखा सकता हूँ। तो ये टूल्स का यूज समझना है, ब्रश का यूज समझना है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ किया, फिर मैं ट्रिम डायनेमिक लेके हल्का सा मैं यहाँ पे भी तो यहाँ पे देखो डिवीजन, यहाँ पे जब ऐसा दिखने लगे इट मीन्स कि सेगमेंट कम है। सेगमेंट मतलब डिवीजन कम है, यहाँ से डिवाइड करना। तो यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, साइज को बड़ा छोटा करके यहाँ पे ये चीज को मैनेज करना। ये थोड़ा छोटा किया, कॉर्नर पे कितने तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी समझना है। क्या देखा, जितनी डिटेलिंग पे आप जाओगे उतना अच्छा आप काम कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स पे आप काम करो यहाँ पे, ठीक है। ब्रश को कैसे डील कर रहे हैं, ब्रश का यूजेस क्या है, वो चीज हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कट्स, ठीक है, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मुझे कहीं ज्यादा गड्ढे बनाने हैं तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड टूल में आवश्यक है, ये मेरा पार्ट है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल ऑल्ट एंड क्लिक किया, कंट्रोल डी, डिवीजन, यहाँ से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड किया मैंने यहाँ पे। अभी डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इन चीज को लाइक सबसे पहले ब्रशेज पे यहाँ पे देखते हैं। अभी देखो लाइट बॉक्स में आपको कुछ ब्रशेज दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ ब्रशेज है, उन ब्रशेज का यूज करना भी बराबर है। अभी जैसे फ्लैटन ब्रशेज है, फ्लैटन ब्रश पे गए, यहाँ देखो फ्लैटन में आपके से ब्रशेज कौन सा है, एक फ्लैटन ब्रश लिया मैंने यहाँ पे। तो ये फ्लैट कैसे कर रहा है, जेड ऐड कर रहा है, जेड सब करना है। तो जेड ऐड में पहले देखो जेड ऐड में क्या कर रहा है, लाइक ऐसा कुछ ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। जेड सब में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ इस टाइप से कुछ काम हो रहा है। तो अभी हमें सारे ब्रशेज को थोड़ा सा यूज करके देखना है कि मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट कैसे दे रहा है। ये फ्लैटन बी है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, इस लाइट बॉक्स में गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्लैटन फिनिश, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट देगा, यहाँ पे ये एक अलग लुक एंड फील देगा। तो इन चीजों को हमें समझना है कि लाइक इससे फ्लैटन बी से क्या हो रहा है, फ्लैटन फिनिश से क्या हो रहा है, ठीक है। स्टैंड आप बढ़ाओ यहाँ पे, ये तो अगर मुझे कहीं पे कुछ इस टाइप से स्कल्प करना है तो मैं फ्लैटन भी यूज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फ्लैटन लाइन। देखो यहाँ फ्लैटन लाइन का पार्ट यहाँ पे, देखो यहाँ से लेफ्ट क्लिक किया एंड ड्रैग किया, ये लाइन के अकॉर्डिंग काम करेगा। यहाँ पे ऐसे किया एंड देन, ठीक है, लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट क्लिक एंड देन
यहाँ से मैं ऐसे कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। अभी इसी को मैं स्विच करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ऑल्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे, देखो। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना है तो लाइन के अकॉर्डिंग मुझे अगर कुछ काम करना है तो मैं ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ। तो ये फ्लैट एंड का पार्ट है। ऐसे हम लोग देखते हैं आज ब्रशेज में क्या क्या है। टूल्स में गए, ब्रशेज में गए, ठीक है। ब्रशेज देखा हम लोगों ने यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक है, जैसे यहाँ पे क्या है, पेन फर है, ठीक है। लाइक इनमें मैं यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे रैम, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ देखो यहाँ पे ये कैसे कट दिया है। तो अगर मुझे इस टाइप से कुछ कट चाहिए तो कैसे काम करता हूँ, ऑल्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे। तो मुझे कुछ कट्स का कुछ ऐसा कुछ पार्ट चाहिए तो मैं ऐसे भी कुछ दिखा सकता हूँ। तो ब्रशेज का हमें पता होना चाहिए कि किस ब्रश से क्या हो रहा है। तो अभी इसको हम लोग ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा ट्राई करके देखेंगे। ये देखो ये ऐसा कुछ मुझे कट्स दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। कंट्रोल डी दिया मैंने यहाँ पे, तो ऐसे कुछ पार्ट्स आपको की स्कल्प करने में इजी रहेगा, ठीक है। कहीं ज्यादा हो जाए तो सिर्फ प्रेस करके स्मूथ करके मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा ब्रशेज भी देखते हैं। फोकस किया मैंने, फुल फोकस, ठीक है। अभी दूसरे पे स्विच करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल डी, डिवीजन, ठीक है। और देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा शेप देखो। फर्स्ट बनाने के बस तरीके बहुत। फर्स्ट को अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो लाइक कुछ शेप्स आपके पास यहाँ पे ऐसे भी दिखेंगे, वही शेप्स को आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लाइट बॉक्स पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं और ब्रशेज में कौन कौन से। अभी उन ब्रशेज को थोड़ा सा देखना है जो बस यहाँ पे चीजों को मैनेज कर सकता है क्या पे। जैसे देखो हम लोगों ने भी देखा यहाँ पे एक यहाँ पे स्लाइस है। स्लाइस में देखो, स्लाइस में क्या काम होता है, स्लाइस कर्व स्विचेस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंडस्ट्री बढ़ा रखी है। यहाँ देखोगे आप यहाँ पे देन आपको यहाँ पे दिखेगा रैम है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लाइट ब्रश में ब्रश यूज किया, स्लाइस कर्व। द ब्रश विल सिलेक्टेड एज एक्टिव सिलेक्शन ब्रश, ठीक है। प्रेस कंट्रोल शिफ्ट की एंड ओके। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे यहाँ देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एफ प्रेस करो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे भाई कुछ। अभी इसके लिए मुझे कुछ अलग तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। लाइक मैं अगर यहाँ पे चीज को यूज करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं चीज को कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगा। यहाँ पे ये स्लाइस वाला कट वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक दूसरे उसमें अलग से समझाता हूँ, ठीक है। ये भी लाइक मैं भी चीजों को ऐसा समझाना चाहता हूँ जो बिना कुछ किए हमारे यहाँ पे काम हो सकता है, ठीक है। जिनके लिए मुझे भी अलग से यूज करना पड़ेगा उनको हम अलग से डील करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे स्टिचेज है। स्टिचेज में क्या है, लाइक यहाँ पे कुछ अल्फा आपको यहाँ दिखेगा। जैसे स्टिचेज पे क्लिक किया आपने यहाँ पे आपको देखना है ये ऐसे स्टिचेज आपने यहाँ पे ऐड ऑन करके दिखाएंगे यहाँ पे कि भाई अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे फोकस किया तो ये स्टिचेस, ठीक है। वैसे स्टिचेस क्या हमें बनाने पड़ते हैं माया में, मैक्स में। यहाँ पे मैं डिवीजन बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन मैंने बढ़ाया, अभी मैंने यहाँ से ऐसे कुछ स्टिचेस मुझे ऐसे दिखाने हैं तो मैं ऐसे कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मॉडल अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो कोई जूता बना रहे हैं उसमें स्टिचेस ऐसे कुछ दिखाना है, कोई कपड़ा बना रहे हैं तो उस कपड़ों में भी हमें कुछ ऐसा दिखाना पड़े तो हम लोग यहाँ पे देखो जैसे ये शेप्स को मैं ऐसे 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 जैसे भी टर्न करना मैं टर्न करके दिखा सकता हूँ। तो ये जो मेरे पास है ये बस स्कल्पटिंग में ही आ जाएगा, मुझे मॉडल में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ब्रशेज में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टिचेज में देखा, यहाँ पे स्टिचेज में आपके पास कुछ अलग पार्ट भी है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से भी स्टिचेज है, ओके। और लाइक इसी में अगर मैं यहाँ पे देखा हो तो यहाँ पे अगर ये देखें, देखो एक स्टिचेज आपका ये भी है, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये अगर मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास अभी क्या है कि मेरे को अगर यहाँ पे देखना है तो मैं यहाँ पे ब्रशेज को किस टाइप से यूज करके दिखा सकता हूँ वो चीज़ मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ।
ठीक है, हमने भी देखा स्टिचेस के ब्रशेस देखे यहाँ पे। अभी यहाँ पे है ट्रिम। अभी ट्रिम में आ जाओ। ट्रिम में देखो, ट्रिम में भी टाइप ऑफ चीज़ें, बहुत सी ट्रिम है। क्या ट्रिम डायनेमिक है, जो हम लोग अभी तक यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो नीचे में यहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे ऑल्ट एंड क्लिक किया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रिम का यूज़ कर पा रहा हूँ। ट्रिम डायनेमिक मतलब कि किसी भी एंगल में मैं चेंज करूँगा तो वो लाइक बहुत ही ईजी हो जाएगा और मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे मैं स्कल्प करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, साइज बड़ा छोटा, ड्रॉ साइज बड़ा छोटा करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ओके, अभी देखा हमने यहाँ पे ट्रिम पे है। ट्रिम में यहाँ पे क्या, ट्रिम यहाँ पे सॉफ्ट भी है। तो सॉफ्ट का क्या काम होगा, लाइक यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ऑल्ट एंड क्लिक कंट्रोल डी डिवीजन। यहाँ पे भी सॉफ्टनेस के साथ एक चीज मैनेज करेगा। ठीक है, ऐसे भी कुछ काम हो सकता है। तो अभी देखो यहाँ पे अभी ट्रिम होल करके है यहाँ पे, ये देखो एकदम होल कर देगा यहाँ पे। कितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा चाहिए तो मुझे, अगर ऐसा कुछ चाहिए तो मुझे ऐसे भी कुछ यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। जैसे ज़्यादा डेप्थ चाहिए तो उसके लिए भी ट्रिम होल आपका यहाँ पे काम कर जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ अभी। ठीक है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। अभी यहाँ पर आपका क्या काम कर रहा है, ट्रिम होल ये इस टाइप से चीज़ को बना रहा है। ठीक है, तो लाइक अगर मैं ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ तो ऐसे कुछ फोकस किया जा सकता है। फोकस किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और ट्रिम होल को मैं यहाँ पे इस टाइप से भी नीट कर सकता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा गड्ढा करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रिम होल का यूज करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी यहाँ देखो ट्रिम होल देखा हमने यहाँ पे। अभी ट्रिम होल के साथ यहाँ पे क्या है, अभी ट्रिम आर्क है यहाँ पे। ठीक है, अभी ट्रिम आर्क देखते हैं यहाँ पे। ट्रिम आर्क पे क्या काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लाइक लेफ्ट क्लिक करो यहाँ पे, मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखो, फोकस किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी एक चीज और भी हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। शिफ्ट एंड क्लिक करते हैं यहाँ पे, सब गायब हो जाएंगे यहाँ पे। ये भी है, ये कोई आर्क मुझे अगर ऐसे कुछ बनाना है तो मैं यहाँ पे डिवीजन एक बार ऐसे कंट्रोल डी। ठीक है, लाइक इस टाइप से मुझे कुछ कट देना है, ये कुछ इस टाइप से, तो मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये भी आपको एक अलग टूल पता चल जाएगा भाई कि अगर आपको ऐसे कुछ ड्रॉ करना है तो लेफ्ट क्लिक किया, देन आप यहाँ पे ऐसे कोई आर्क का शेप देना चाहते हो तो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे टिल्टेड कोई आर्क बन सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कुछ अलग देना हो तो ऐसे ट्रिम आर्क भी यूज करके कर सकते हैं। ओके, ट्रिम आर्क हमने यूज किया। अभी ट्रिम डायनेमिक है यहाँ पे सिल्वर। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं ट्रिम डायनेमिक सिल्वर में यहाँ पे कुछ अलग से देखो, अंदर का कुछ पार्ट मुझे ऐसा कुछ देना है तो लाइक मैं अंदर देखो बहुत अच्छे से मैं स्कल्प कर पा रहा हूँ। अंदर स्कल्पिंग होना तो मुश्किल हो जाता है। जैसे देखो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इस टाइप से स्कल्पिंग होना तो मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिम का अगर डायनेमिक सिल्वर में यूज कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कुछ यूज कर सकता हूँ। इससे प्लस किया मैंने यहाँ पे, क्लिक किया, बाकी सब आगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे मैंने गड्ढा किया, यहाँ पे मैं क्लिक करके कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, और मैं यहाँ पे अगर मैं देखो बीच में स्कल्प करूँ, बीच में मैं स्कल्प करके मैं चीज़ों को मैनेज करूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये लाइक मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे स्कल्प किया। ट्रिम डायनेमिक सिल्वर आपके यहाँ पे अच्छा काम कर सकता है। आपके यहाँ पे कॉर्नर्स पे काम करने के लिए और भी टूल है, लेकिन यहाँ पे कोई बीच के लिए कॉर्नर पे बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है, लेकिन बीच के लिए बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे इसको जैसे कंट्रोल डी किया मैंने, जिस चीज़ का ज़्यादा नीड हो आप यहाँ पे रफली तो आप यहाँ पे देना चाहो तो आप यहाँ पे चीज़ को यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लाइक सरफेस है, सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होता तो मैं ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प करके मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर काम करना तो मैं ऐसे चीज़ों को और अच्छे से डील कर सकता हूँ। इसमें क्या ब्रशेस जितने यूज करोगे उतना आइडिया मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे रफली मैंने डील किया तो सरफेस को स्कल्प करने के लिए बहुत ही बढ़िया टूल मिल जाता है आपको, ट्रिम डायनेमिक सिल्वर टूल। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे ऐसे थोड़ा सा डील करना तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग ट्रिम की इतनी वैरायटी देख रहे हैं। देखो ट्रिम के ब्रशेज इतने हैं कि आप अगर स्टडी करने बैठोगे तो लाइक बहुत ही आपको मिलेगा आपको यहाँ पे कि लाइक कितने ब्रशेज हैं। अभी हम लोग को मेन चीज़ यही ध्यान देना है कि टूल्स कैसे हैं, ब्रशेज कैसे हैं, ब्रशेज को यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ मुझे यही ध्यान में देना है।
ओके, लाइट बॉक्स पे गए। अभी मैंने ट्रिम डायनामिक सिल्वर यूज़ किया। अभी यहाँ देखते हैं। अब ये कौन सा है, ट्रिम डायनामिक ट्रेल करके, ठीक है। अब ट्रिम डायनामिक ट्रेल है तो चलो एक बार देखते हैं भाई। ट्रिम डायनामिक ट्रेल यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑल्ट एंड क्लिक किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रिम डायनामिक ट्रेल के साथ यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। अभी उन चीज़ों को तो हम लोग देखते हैं। ओके, ऑल्ट एंड क्लिक किया, कंट्रोल डी फोकस, और ये ट्रिम डायनामिक ट्रेल का काफ़ी टूल्स सिमिलर ही हैं, लेकिन इनको एक बार यूज़ कर देखो कि भाई इसका कुछ अलग से कुछ पार्ट ऐड हो रहा है क्या। भाई इसमें एक चीज़ अगर ध्यान देते हैं तो बहुत शार्पनेस बनाने का एक टेक्निक यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा शार्प बना देना है, ठीक है। लाइक ऐसा मैं कुछ कर रहा है तो देन यहाँ पे चीज़ें कुछ इस टाइप से भी देख रहा है, ठीक है। कर्व्स मुझे बहुत ही प्रॉपर मैंने बीच में मैं काम कर, बीच में बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे, सिर्फ कॉर्नर पे अच्छा काम करेगा। तो लाइक टूल्स को, ब्रश को यही समझना है कि लाइक कहाँ पे मुझे लाइक बहुत ही शार्प कॉर्नर चाहिए, जहाँ पे शार्प कॉर्नर चाहिए वहाँ पे मैं ऐसा कुछ यूज़ करके निकाल सकता हूँ। तो बिल्कुल जितने भी हमने मॉडल के सब में से सबसे ज़्यादा शार्प इसी ने बनाया। तो अगर मुझे यहाँ पे शार्पनेस ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, ट्रिम डायनामिक ट्रेल ब्रश में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ कि भाई ऐसा कुछ पार्ट है, मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप से स्कल्प करना है और चीज़ों को मैनेज करना है। अभी देखो बहुत ही जैसा होता है ना, बहुत हार्ड पत्थर होते हैं, वो कहीं टूट जाते हैं कॉर्नर पे, तो वो ऐसा इम्पैक्ट नहीं देता है। देखो सबको अगर आप देखोगे आप सब में कुछ अलग इम्पैक्ट देखेंगे, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, कंट्रोल डी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही हार्डनेस वाला पार्ट चाहिए, तो मैं इसको ट्रिम डायनामिक ट्रेल वाला पार्ट में यहाँ पे यूज़ करूँगी कि मुझे थोड़ा सा शार्पनेस ज़्यादा चाहिए। ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। देन इसको फिर कटिंग है तो मैं कटिंग को लाइक कैसे डील कर सकता हूँ, ये भी चीज़ को थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। लाइट बॉक्स पे गए, लाइट बॉक्स में जाने के बाद ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिम नॉर्मल, भाई ट्रिम नॉर्मल में क्या है, यहाँ पे क्लिक करना, ऑल क्लिक किया, कंट्रोल डी, ठीक है। ट्रिम नॉर्मल में देखो ये जस्ट लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये ऐसे एक साथ एक लाइन में चाहिए मुझे, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड देन ड्रैग। तो जैसे मुझे देखो कुछ स्टेप से इम्पैक्ट चाहिए तो मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये कुछ स्टेप से मुझे कट चाहिए, तो ये एक आपका ट्रिम नॉर्मल का अलग इम्पैक्ट देखने को। लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, ये हमें तो एंगल समझना पड़ेगा, आप देखो कैसे जा रहा है, और देन ये लेफ्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देखो मुझे ऐसा कुछ अगर चाहिए तो मैं ऐसे कुछ हार्डनेस वाला शेप मुझे नहीं चाहिए तो मैं ऐसे निकाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे चाहिए को मैं मैनेज करूँगा, सिर्फ प्रेस करके यहाँ पे मैनेज करूँगा। तो ये आपका क्या ट्रिम नॉर्मल, किसी भी शेप में लाइक कोई भी ऐसा कुछ कट चाहिए तो आप ऐसा कुछ कट के लिए मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट क्लिक किया ऐसे कुछ, ये इतना पूरा पार्ट ऊपर से गायब, तो ऐसा कुछ मुझे अगर यहाँ पे चाहिए तो मैं कुछ इस टाइप से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। एंगल देख के काम करना है हमें, ठीक है। ये बड़े लेयर से छोटे लेयर ऐसे कुछ पार्ट। अभी इसी में से देखते हैं ट्रिम नॉर्मल हमने किया यहाँ पे लाइट बॉक्स में, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रिम डायनामिक, ठीक है, लिया मैंने यहाँ पे ट्रिम डायनामिक। इनको सबको समझना है क्या, ट्रिम डायनामिक में ट्रिम डायनामिक भी है, तो देखते हैं ट्रिम डायनामिक भी क्या काम करता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता है, देन हल्के कैसे चेंजेस हैं, ठीक है। तो ये जो शार्पनेस है, शार्पनेस को थोड़ा मेंटेन करना, तो मैं ऐसे कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। ये बीच में भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ट्रिम वाले टूल को जब आप यूज़ करोगे तब बहुत आइडिया मिलेगा कि कहाँ कौन सा बीच में अच्छा काम कर रहा है, कौन सा कॉर्नर पर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ब्रशेस की इसमें वैरायटी इतनी है कि आप चीज़ों को बहुत बढ़िया से मैनेज कर सकते हो, स्कल्प कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ चेक कर, ऑल्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। तो अगर ऐसा कुछ हार्डनेस चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कैसे दे सकता हूँ। यहाँ पे देखो ड्रॉ साइज, ऊपर से अगर फोकस सिर्फ देखोगे तो फोकस सिर्फ चिपका हुआ है, आपको ध्यान से देखोगे तो वो चीज़ आपको चिपकी नजर आएंगी, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, सिंपल सा और इस टाइप से हम चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ जहाँ पे जैसा शेप है, ये ऐसा शेप बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप इन चीज़ को आप नॉर्मली स्कल्प कर सकते हो, तो इसमें भी आपको तो आइडिया मिल जाएगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि मोस्टली ज़्यादा टूल्स यहाँ पे देखा था, अभी यही काम मैंने यहाँ पे कर्ट्स बनाया, बहुत ही शार्प कर्ट्स को मैं यहाँ पे कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं तो कैसे मैनेज कर सकता हूँ। बीच में बहुत बढ़िया काम नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है, कॉर्नर्स पे ज़्यादा बढ़िया काम हो पा रहा है, तो लाइक ऐसे भी कुछ हम लोग कर सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे देखा ट्रिम डायनेमिक, ये देखा, अभी यहाँ पे सिल्वर एक और भी है, सिल्वर भी है, ठीक है, सिल्वर भी को एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे। और देन क्लिक किया, कंट्रोल डी डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे सिल्वर बी के साथ दोनों मिक्स कर दिए, सिल्वर के बाद यहाँ पे बीच में भी अच्छा काम कर पा रहा है, कॉर्नर पे भी अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या टूल्स को यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रश को समझ पाएंगे, ठीक है। लाइक मुझे अगर ऐसा कुछ यहाँ पे चीज़ को मैनेज करना है तो मैं ट्रिम ब्रश को इस तरह से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। देखो रफली अगर मैं यहाँ पे डील करते हैं, यहाँ पे रफली डील करने के बाद बीच का सेट यहाँ पे स्कल्प के बाद, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आप पिक्चर को मैनेज करते हो, ऑल टाइम क्लिक किया मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी, तो इसमें आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि बीच में भी है, कॉर्नर पे भी है, तो कैसे मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। स्कल्पिंग करने के और लाइक स्टोन स्ट्रक्चर बनाने के लिए ट्रिम का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रिम फ्रंट है, ट्रिम फ्रंट देखते हैं यहाँ पे। ट्रिम फ्रंट सिर्फ फ्रंट पे ही काम करे, जैसे ये देखो एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा सिर्फ, और ये कुछ इस टाइप से जो फ्रंट ट्रिम पे ऐसा कुछ काम करने वाला है, ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे आपका एक अलग लेवल दिखेगा। तो ट्रिम फ्रंट पे ये काम हो जाएगा आपका यहाँ पे, ओके। और ट्रिम स्मूथ है, ट्रिम स्मूथ में देखोगे आप यहाँ पे, ये स्मूथ के हाथ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको भी एक दूसरे पे लेता हूँ, अगर ऑल टाइम क्लिक किया, कंट्रोल डी, ठीक है। और देन अगर मैं यहाँ पे ट्रिम स्मूथ कैसे क्या डील कर पाए, देखो अभी ये दिख रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से, तो ये देखो ये शेप्स को भी थोड़ा चेंज कर रहा है, तो इसको भी सोच समझ के चलाना है कि लाइक ब्रशेज मिल जाए, मतलब ये नहीं कैसे यूज करें। देखो ट्रिम स्मूथ क्या बॉर्डर करके है आपके यहाँ पे, ठीक है, या बोर्ड, ठीक है, ट्रिम स्मूथ बोर्ड करके। तो देन यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं चीज़ को मैं हल्का सा देखो कॉर्नर पे यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसके लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बीच में पार्ट आएगा तो आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। अभी इसी चीज़ को मैं बीच के लिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मेरे पास ट्रिम सिल्वर, ठीक है, ट्रिम डायनेमिक सिल्वर, तो अगर मैं यहाँ पे बीच वाले पार्ट के लिए मैं ऐसे भी यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लाइक काइंड ऑफ, ठीक है। तो ब्रशेस का हमें तो यहाँ पे आइडिया मिल जाता है कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें अलग लेवल में दिखेगा, ठीक है, कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ और किस कैसे डील कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं देखें ब्रशेस कंट्रोल डी किया और क्लिक करके कंट्रोल डी, ठीक है। और चलते हैं मेरे ब्रशेस में और क्या क्या ब्रशेस में हमने ट्रिम देखा यहाँ पे, जो भी अच्छे काम करने वाले हैं उनको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी लाइक अच्छा लाइक काम कर सकते हैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो करके यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, इसमें देखें देखो 4 यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ को मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है, और देन कैसे कैसे ये लाइक अपने ब्रश में मैं नॉर्मल क्लिक कर दिया, अपने आप ही टर्न कर रहा है, ठीक है। ये अगर ऐसा कुछ आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखो 7 है यहाँ पे, देन यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से नॉइजी टाइप से दिख रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है। लाइक इस टाइप से यहाँ पे स्टैंड को आप लेते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि लाइक आपको यहाँ पे लाइक कंट्रोल बी डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे, और देन चीज़ों को यहाँ पे कैसे स्कल्प कर पा रहे हो, ये आपको थोड़ा अलग सा लुक एंड फील दिखेगा। जो टूल्स हैं उनको एक एक 1 बाय 1 अपना ट्राई करना होता है। अब ये शेप मेरे पास कैसे दिख रहा है, अगर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाना है मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ। भाई मेरे पास शेप कुछ इधर से दिखा, ठीक है, ऑल टाइम क्लिक किया मैंने यहाँ पे, कुछ इस टाइप से किया, साइज को बड़ा कर रहा हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप से दिखाना तो मैं ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शेप सेट किया तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ करना है। कंट्रोल डी यहाँ पे देखना है, ये कुछ जैसे ऐसे भी कुछ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल साइज छोटा बड़ा करके यहाँ पे देखना है, पहले कि ऐसे मैं कुछ इधर से ऐसे कुछ ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ करना है मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे सपोर्ट में क्या है, लाइनें आपके पास यहाँ पे विजुअल हो रही है,
ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पे सब अलग अलग दिखे, अलग अलग टर्निंग दिख रहे हैं। अगर आपको टर्निंग में कुछ ऐसा करना है तो आप ऐसा कुछ दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो देखते हैं ये सिर्फ आपको कुछ ये टर्निंग में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग लोकेशन लिखा हुआ है स्टार के साथ। ठीक है, तो ये हमने देखा था। देखो अभी इसी में क्या आता है, लाइक फॉर्म आता है क्या। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्म एक्स्ट्रा सॉफ्ट ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ, ऑल्ट एंड क्लिक किया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, और देन यहाँ पे ये देखो फॉर्म का ये हल्का फॉर्मी टाइप से ये पार्ट उठा हुआ नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पर चीज को अप कर देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे देखो ये पार्ट ऐसा है सॉफ्टवेयर टाइप से, कुछ अगर मुझे यहाँ पे काम करा तो ये अप एंड डाउन दिखेगा। ठीक है, फॉर्म में फॉर्म ब्रश यहाँ पे देखो, फॉर्म ब्रश में अगर मैं यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो देन ये फॉर्मी टाइप से इम्पैक्ट दिखेगा आपको, लाइक कहीं पे आपको यहाँ पे स्विच करना है। ठीक है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो आप यहाँ पे फॉर्मी टाइप से आप यहाँ पे कुछ एड ऑन करना चाहो कर सकते हो आप फॉर्म सॉफ्ट के साथ आप यहाँ विजुअल होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या फॉर्म एक्स्ट्रा सॉफ्ट, फॉर्म एक्स्ट्रा सॉफ्ट में क्या ये कॉर्नर्स यहाँ पे ब्लेंड कर रहा है, मैनेज कर रहा है। यहाँ पे क्या जो फ्लैटन से करता था वो अलग है, जो ट्रिम से किया हमने वो अलग है। यहाँ पे कॉर्नर को यहाँ पे इसने क्या किया, फॉर्म एक्स्ट्रा सॉफ्ट के थ्रू यहाँ पे ये चीज को ऐसे फ्लैट भी कर रहा हूँ। यही हमें समझना है कि लेकिन मैं बस मेरी जो चीजें हैं मैं उनको कैसे डील कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे सॉफ्ट यूज करना है, हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्म सॉफ्ट भी करके यहाँ पे, तो देन यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे तो ये देखो सॉफ्ट भी ऐसा कुछ विजुअल होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये चीज़ें ऐसा कुछ विजुअल होगा। ठीक है, ऑल टाइम क्लिक किया मैंने यहाँ पे तो देन ये सिर्फ मैं कुछ इस टाइप से फॉर्म सॉफ्ट के थ्रू मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, फॉर्म सॉफ्ट में गए, फॉर्म सॉफ्ट के साथ क्या फॉर्म सॉफ्ट भी देखा, फॉर्म एक्स्ट्रा सॉफ्ट, ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट में क्या होगा ये देखा, ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट यहाँ पे उन चीज़ों को मैनेज कर देगा। हमें सारे फ्लैटन करने के भी अलग अलग फॉर्म सॉफ्ट का भी पार्ट हो जाएगा। जहाँ पे हमें सॉफ्ट टाइप से स्कल्प करना है वहाँ पे सॉफ्ट टाइप से ब्रशेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये क्या सारे ब्रशेज हैं, इन ब्रशेज के थ्रू हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लाइक फॉर्म सॉफ्ट के साथ कैसे डील करना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पे ऐसे ब्रशेज इतने सारे हैं, उनको आपको वन बाय वन करके यूज करना है। इनका अलग आप यहाँ पे काम करोगे, जैसे यहाँ पे देखो लेयर है, लेयर पे देखते हैं पे लेयर। अभी जैसे हम लोग कहीं पे कोई काम करते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं अगर मैं ऑल्ट एंड क्लिक किया कंट्रोल डी यहाँ पे एक अलग लेयर यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ मैंने बढ़ा दिया, साइज थोड़ा सा यहाँ पे, ये आपको एक अलग लेयर मिस हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट लेयर है आपको यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यही सेम कम ऑल्ट एंड क्लिक किया, यहाँ पे मैं कोई लेयर क्रिएट कर सकता हूँ, इसी के ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाए पतला। ठीक है, सिर्फ प्रेस करके देखो आप यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा और बेटर। लेयर रोल करके यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो देन मैं पे मैनेज करता हूँ। ठीक है, ऑल्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे देखो लेयर रोल, मेरे को कुछ खास नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने क्या किया, लेयर रोल यहाँ पे ऑल्ट एंड क्लिक किया, यहाँ पे कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, और देन यहाँ पे फोकस यहाँ पे स्टैंड मेरा फुल है। और ये कहाँ पे काम कर रहा है ये में देखना है, लेयर रोल यहाँ पे स्टैंड कुछ खास जेड एड्रेस कुछ भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं देखना है। क्या लेयर रोल में अभी अल्फा है, अल्फा भी मैंने ऑन ऑफ करके देखा तो उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं विजिबल होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नर्स करके यहाँ पे, तो नर्स अगर देखो आप यहाँ पे तो ये में देखते हैं यहाँ पे नर्स, यहाँ पे आपको देखो मैस को शिफ्ट एफ प्रेस करो, ये आपके मैस को अप डाउन कर रहा है, मैस को इधर। ठीक है, हल्का फुल्का कहीं मुझे अगर ऐसा कुछ मैनेज करना है, इधर उधर अप डाउन होता है, इसको यहाँ पे मुझे थोड़ा मैनेज करना है, तो मैं ऐसे करके भी मैं डील कर सकता हूँ। ठीक है, लाइट बॉक्स में गए, ब्रशेस पे गए,
अभी देखिए मैं यहाँ पे मॉर्फ क्या काम करता है, मॉर्फ में देखिए यहाँ पे मॉर्फ में लाइक क्या है, दिस बस रिक्वायर्स अ वैलिड मॉर्फ, ये मॉर्फ का अलग पार्ट आएगा, मॉर्फिंग के लिए तो सा काम करने वाला, तो मैं मॉर्फ का स्किप कर देता हूँ। प्लानर में देखा है, प्लानर में आपके पास यहाँ बहुत से प्लानर है, प्लानर कट, यहाँ पे कट कैसे कट होगा यहाँ पे, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे ऑन करके जब आप देखोगे डील करो तो आपको पता चलेगा कि लाइक मैं यहाँ पे लाइक कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, खास इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। प्लानर यहाँ से देखा यहाँ पे, जो मैं नॉर्मल यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो चीज़ में देखना है, लाइक ये कुछ प्लानर में देखते हैं, प्लानर में क्या क्या चीज़ है, प्लानर लाइन ये अच्छा काम करेगा। यहाँ पे देखते हैं प्लानर लाइन दिखना था, प्लानर लाइन में आपको यहाँ पे लाइक अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ को ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। प्लानर लाइन लिया मैंने यहाँ पे और ऐसे करके मुझे यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। प्लानर लाइन रहेगा, प्लानर पाथ, ये पाथ यहाँ से ये देखो, ये चीज़ मेरे लिए बहुत बढ़िया इम्पैक्ट देता है ठीक है, कि ये पार्ट यहाँ पे ऑल्ट एंड क्लिक किया पे ये देखो यहाँ पे सिर्फ तो मैं पाथ के अकॉर्डिंग में मैनेज कर सकता हूँ। ऑल्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि कैसे भी डील करना, ठीक है। प्लानर पाथ हो गया, प्लानर स्प्लाइन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। प्लानर स्प्लाइन से दिखा कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो ठीक है, ये इस तरह से कुछ टर्निंग भी देना है तो टर्निंग का लाइन के साथ यहाँ पे मैं ऐसे भी कुछ मैनेज कर सकता हूँ, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। एंगल वाइज लाइक देख के किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। स्कल्पटिंग है, स्कल्पटिंग को लाइक कैसे मैनेज करना है, तो ये सब चीज़ें हैं। इतनी सब चीज़ें को लाइक आप यूज़ करोगे तो देन आपको आइडिया लगेगा। प्लानर कट है, ये देखो सिंपल कट, एंगल दे देते हैं, सिंपल मुझे कट करना चाहते हो कट कर सकता हूँ, ठीक है। ये जल्दी जल्दी सब लोग यहाँ पे देखा, हमने बहुत से टूल्स देखे यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल डी, ठीक है। प्लानर कट हमने देखा यहाँ पे, प्लानर कट फॉलो करके यहाँ पे हल्का हल्का, ठीक है, कॉर्नर पे कट करेगा, छोटा छोटा कट करेगा, ठीक है। प्लानर कट, फ्लैटन, ये देखो कुछ अगर मुझे ऊपर की तरफ ऐसे दिखाना है तो ये ऐड करके दे रहा है, ठीक है। प्लानर ऐसे कुछ, ओके। प्लानर हमने यहाँ पे देखा, फ्लैटन, प्लानर लाइन कट है मेरे पास यहाँ पे। लाइन कट से मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, ऑल्ट एंड क्लिक, कंट्रोल डी यहाँ पे, ये देखो लाइन कट का भी यहाँ पे यूज कुछ इस टाइप से दिखा रहा है कि भाई मैं अगर यहाँ पे थोड़ा काम करने वाला हूँ तो कुछ इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। प्लानर कट यहाँ पे, प्लानर स्प्लाइन है यहाँ पे, प्लानर स्प्लाइन से यहाँ पे ये पार्ट कुछ इस तरह से ऐड ऑन किया जा सकता है, ठीक है। स्प्लाइन हमने चेक किया, अभी मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, प्लानर कट डीप में ऐसे कुछ डीपली यहाँ पे कट कर पा रहा है, तो ऐसे भी कुछ हम यूज कर सकते हैं। प्लानर के भी बहुत से लाइक टूल्स हैं, प्लानर स्प्लाइन कट, स्प्लाइन यहाँ पे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, और देन क्लिक किया यहाँ पे, देन यहाँ पे ठीक है। ऐसे करके हम लोग इन सारे टूल्स को एक ही करके हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे प्लानर कट डीप, यहाँ पे कट डीप के साथ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे भी आप यहाँ पे कट्स दे सकते हो। आप कट डीप, ये कट थिन है, थिन के साथ हल्का हल्का एक साथ का थिन कट भी अपने पे मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और देन प्लानर फ्लैटन, प्लानर फ्लैटन के साथ हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऑल्ट एंड क्लिक किया पे अंदर, ऐसे भी कुछ मैनेज किया जा सकता है। और प्लानर लाइन थिन, ठीक है। और देन आपके यहाँ से जो लास्ट बचेगा प्लानर ब्लैक, ऐसे कुछ कट है यहाँ पे,
क्लिक करना कि रेक्टेंगल कैसे यहाँ से कट तो चाहिए आपको यहाँ पर, तो आप ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। तो गाइस ये आपका था प्रॉपर ब्रशेस। कितने ब्रशेज हमने देखे, ज़्यादा ब्रशेज हमने टच किया हमें यहाँ पे